मारो राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज से शुरू हुए वैक्सीनेशन के महाअभियान की, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। फिर बात होगी निकाय रण को लेकर बीजेपी की रणनीति की, और आखिर में बात कांकाणी केस की, जिसे लेकर 6 जनवरी को बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को हाजिर होना है। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। और चलिए अब आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाते हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल झुंझुनू से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मासूम पिता से बार बार बचाने की गुहार लगा रहा है। बता दें कि इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसे रेबीज का टीका टाइम से नहीं लग पाया। बच्चे पर लापरवाही इतनी भारी पड़ी कि बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। वहीं मासूम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल पूरा वीडियो 21 दिसंबर का बताया जा रहा है, जब मासूम प्रिंस को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे बीडी के अस्पताल और उसके बाद जयपुर में दिखाया, लेकिन रेबीज संक्रमण फैल जाने से 9 जनवरी को उसकी मौत हो गई। फेस के आसपास काटा गया था। इमरजेंसी में उसको दिखाया। इमरजेंसी डॉक्टर ने उसका उचित इलाज किया और सवेरे मॉर्निंग में उसके ARV लग गया। उसने 2 या 3 जो उसने बताया 2 या 3 इंजेक्शन उनके लगे। बाद में बच्चे के कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका कहना है कि बच्चा जो है रेबीज से ख़त्म हो गया। ऐसा मेरे ज्ञान में है। अगर किसी की इसमें कोई लापरवाही होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। और अब बात रफ्तार के कहर की। जैसलमेर के लाठी में सेना के वाहन और बोलेरो गाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए। इन ग्रामीणों ने घायलों को लाठी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। उधर भरतपुर के डिग में सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। यह हादसा कोहरे के कारण हुआ, जिसके कारण ट्रैक्टर और एक गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे के शिकार लोग लालसोट से गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बहज रोड पर एक ट्रैक्टर तेज गति से ओवरटेक कर रहा था। ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ने से वो दर्शन करने जा रहे लोगों की गाड़ी से भिड़ गया। ट्रैक्टर गाड़ी में आमने सामने भिड़ंत हो गई और कोहरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। सभी 5 घायलों को डिग अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला RBM अस्पताल भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। ईंट के भरे हुए थे, दोनों बराबर में स्पीड में थे, तो फिर उन्होंने ठोक दिया। तो ब्रेक भी खूब खींची। अच्छा, तो गाड़ी मौके से फरार हो गई या वहीं पे? नहीं, ट्रैक्टर वहीं गया। ये करीबन 4 लोग लगे। अच्छा, तो आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे गिरिराज जी के मतरा वंदना पर देखने। अच्छा, कहाँ से आए थे? लालसोट से। और अब बात आग के कहर की। राजसमंद की झौर पंचायत में चल रहे नरेगा कार्यस्थल के पास कल शाम अचानक ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली और यह ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। इससे वहां काम कर रहे नरेगा मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। यह आग इतनी भीषण थी कि 1 घंटे से ट्रांसफार्मर से आग की लपटें निकलती रही। सूचना पर बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर की तकनीकी खराबी को दूर किया। भरतपुर में जहरीली शराब कांड मामले में हादसे में एक की और मौत हो गई। इलाज के दौरान एक ने और दम तोड़ दिया। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और अब बात बदमाशों के बुलंद हौसलों की। जालोर के भीनमाल जेल में देर रात 3 बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। तीनों बदमाश बिजली कर्मी बनकर जेल में घुसे। जेल में गार्ड को लाइट बंद करने को कहा। इसी दरमियान गार्ड और बदमाशों में झड़प हो गई। देखते ही देखते झड़प इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर भीड़ इकट्ठा होती है, उससे पहले बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद SP श्याम सिंह मौके पर पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल शुरू की। नहीं, अभी कोई जानकारी में नहीं आया। अभी सारी एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग है, इसी पर संदेह नहीं, अभी इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
अभी 2-3 जो भी लाइनें हैं, कोई किसी कैदी के साथ कोई नहीं, वो कैदियों से भी वार्ता कर ली और कैदियों के बारे में भी जानकारी कर ली। कुछ बातें हैं जो अभी अनुसंधान के दौरान है। नहीं, किसी के साथ घटना नहीं हुई अंदर? नहीं, किसी के साथ कुछ घटना नहीं हुई। बारा के लक्ष्मीपुरा गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें करीब 15,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने वाली 20 अवैध भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया। चाचोड़ा गांव में 2000 लीटर वॉश की गई और दर्जनों अवैध भट्टियों को तोड़ा गया। जिला आबकारी अधिकारी जिनेश जैन ने बताया कि राज्य सरकार और आबकारी आयुक्त के विशेष दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे पुलिस और आबकारी विभाग के करीब 80 जवान और कर्मचारी शामिल हैं। भरतपुर के शराब कांड के बाद प्रशासन सतर्क है। जिले भर में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा भट्टियों को नष्ट किया गया। आधा दर्जन क्षेत्रों में हुई कार्रवाई में कई शराब तस्करों को दबोच लिया गया, जबकि कई तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। हजारों लीटर वॉश को नष्ट किया गया। आपको बता दें, आबकारी विभाग के पास शिकायतें पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके चलते खुलेआम जहरीली शराब बिक रही थी। लेकिन अब आबकारी विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर चुका है। अरे मटकिन ले गए यहाँ तो। अच्छा, अरे सही कह रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम पंचायत कनेरा के चारागाह भूमि को दबंगों ने कब्जा कर लिया। असामाजिक तत्वों और भूमाफिया ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पंचायत की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। दबंगों ने भूमि पर की गई बाउंड्री के पत्थर चोरी करके ले गए और उन पर कब्जा कर लिया, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर सुरक्षित गांव को सुपुर्द करने की मांग की है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण मुक्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अभिनेता सलमान खान के 5 साल की सजा की अपील पर सुनवाई हुई, लेकिन एक बार फिर सलमान खान अदालत में मौजूद नहीं रहे। सलमान के वकील ने कोविड-19 महामारी का हवाला फिर से देते हुए हाजिरी माफी की अर्जी पेश की है। अदालत ने हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए आगामी सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। अगली सुनवाई पर अदालत ने सलमान खान को जमानती मुचलके पेश करने और सुनवाई में उपस्थित रहने के सख्त आदेश दिए। ऐसे में अब अगली सुनवाई पर सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा। साथ ही अगली सुनवाई में कोर्ट ने अदालत में जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए हैं। सलमान खान के अधिवक्ता के द्वारा समय चाहा गया और पीठासीन अधिकारी श्री राघवेंद्र जी कासवाल जी के द्वारा ये निर्देश किया गया है पूर्व में अभियुक्त को जमानत मुचलके के लिए उपस्थित होना था तथा आज प्रस्तुत किया जाना था, जिस पर उनके द्वारा कोविड और अन्य बातों को देते हुए कहा कि अभी हम पेश नहीं कर पाए, आगामी पेशी पर इसे पेश कर दें। जो 2 अपीलें पेंडिंग थी उसमें सलमान खान को आज उपस्थित होना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से आज वो उपस्थित नहीं हो सके थे। आज हमने उनकी हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो अदालत द्वारा स्वीकार किया गया और 6 फरवरी 2021 की नेक्स्ट डेट दी है उनकी हाजिरी के लिए और बहस के लिए। भरतपुर में आशा सहयोगिनी आंदोलनरत है। यहां आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर बीना महावर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों को बाल विकास परियोजना विभाग में रखने की मांग की गई। साथ ही सहयोगिनियों का नियमितीकरण करने, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने और केंद्र की सूची में आशा सहयोगिनियों का नाम जोड़ने की भी मांग की गई। इतना ही नहीं, आशा सहयोगिनियों ने कहा कि सहयोगिनी संघ की प्रदेश अध्यक्ष कौशल्या ढाका को जब तक बहाल नहीं किया जाता तब तक काम का बहिष्कार जारी रहेगा। हमारी मांगे हैं कि हमको न्यूनतम मजदूरी दी जाए या परमानेंट किया जाए, परमानेंट नहीं तो न्यूनतम मजदूरी तो दी नहीं चाहिए, क्योंकि हम रातों हमारी 24 घंटा की ड्यूटी होती है, इसमें हमें सिर्फ 2700 रुपया दिए जाते हैं। हमको परमानेंट किया जाए, हमको एक ही का काम दिया जाए और हम कल से पूरे जिले की भरतपुर जिले की आशा कार्य का बहिष्कार कर रही हैं। तब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा, हमको परमानेंट नहीं किया जाएगा जब तक हम कोई भी आशा
भरतपुर जिले की या अन्य जिले की कोई भी कार्य नहीं करेंगी। हमारे मानदेय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमें नियमितकरण होना चाहिए, नहीं परमानेंट नहीं हो तो हमारी न्यूनतम मजदूरी 18,000 होनी चाहिए। 2700 रुपये से क्या होता है, हमें एक ही विभाग में लिया जाए, 2 विभागों में। आज से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत के अपने संबोधन में पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने उन लोगों को याद किया जिनकी इस महामारी की वजह से जान चली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के उस वक्त को याद करके सिहरन होती है और दुख होता है। भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के शुभारंभ को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान में हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी प्रकार वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया जाएगा। सबरी से इस दिन का इंतजार था। आखिर में वैक्सीन आई गई और राजस्थान बहुत अच्छे ढंग से लॉन्च हुई है। 167 बूथ पे एक साथ में वैक्सीनेशन होगा। अभी आपने देखा बहुत उत्साह था। प्रिंसिपल एसएमएस कॉलेज उन्होंने खुद ने वैक्सीन लगवाई। 93 ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर्स डॉक्टर डंडिया जी ने वैक्सीन लगाई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी। बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है। एक सुखद संयोग है और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा। जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन आवश्यक है और वैक्सीन लगाने के बाद में भी, क्योंकि हमारी आबादी 7 करोड़ की है, राजस्थान में 7 करोड़ अधिक की है। देश की आबादी 130 करोड़ की आबादी है। 1 से
1 से 1.5 साल लगेगा पूरा वैक्सीन होने में। चेन तभी टूटेगी तब हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करते जाएंगे लगातार, तब जाके चेन टूटेगी। एक तरफ जहां देश में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल उठाए। पहला सवाल तो ये है कि भारत में ऐसा कोई नीतिगत ढांचा नहीं है, ऐसा कोई कानूनी ढांचा नहीं है जिसके तहत किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस किया जा सकता है। और ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि ऐसा ढांचा होने के बावजूद जो ड्रग कंट्रोलर है उसने 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइसेंस किया है। दूसरा सवाल ये है कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वैक्सीनेशन को लेकर पीएम और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। वहीं पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी की सराहना की। इसके अलावा कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। और प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों में इस महामारी से लड़ने के लिए जन भागीदारी का एक भाव जगाया और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने भी सेवा ही संगठन इस संस्कार से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सामाजिक तौर पर सक्रियता से काम किया। आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है कि इस बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक लगे हुए थे। हमें प्रसन्नता है, भारतीय होने पर गर्व है।